ऊपर के लेवल से आज के दिन एक बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने। आप किस लेवल पे लेकर फंस गए हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लो भैया, ट्राई करेंगे आपका हेल्प करने का, और आपस में भी एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के दिन जो बड़ी गिरावट आई है इसके संकेत हमें थोड़े बहुत जो है कल ही लग गए थे। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, अगर आपको नहीं पता एक बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद अगर इस टाइप की कैंडल बनती है तो अगली कैंडल जनरली जो है थोड़ी गिरावट वाला मतलब फेज यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये संकेत हमें कल ही दिख गए थे एंड आज जो है जिस हिसाब से यहाँ पे ऊपर खींचा गया शेयर को, यहाँ पे बहुत रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं। आज के बहुत सारे रिटेलर ट्रैप हुए हैं एंड नीचे के लेवल पे क्लोजिंग है। और ये जो कैंडल बनी है इसको अगर आप नहीं जानते मैं बता देता हूँ भैया, ये कैंडल बड़ी खतरनाक कैंडल होती है। ऊपर के लेवल पे अगर ये कैंडल बनती है भैया तो इसका जो है सिग्नल होता है कि भैया अभी शेयर थोड़ा कमजोर हो गया है एंड अब नीचे जाने के लिए थोड़ा रेडी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100% श्योरिटी देखो किसी भी चीज की नहीं है, बट ये जो कैंडल है ये थोड़ी कैंडल अच्छी नहीं है। उल्टा हथौड़ा भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी आप इसको बोल सकते हैं। खैर डोजी तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत रेड कैंडल की बॉडी है। ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट तक भैया शेयर गिरता रहा है, जो कि एक संकेत दे रहा है भैया रिटेलर यहाँ पे टॉप के लेवल पर आज के दिन तो ट्रैप हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। अब आओ ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ एंड जैसे इसने ऑल टाइम हाई मारा था, ठीक है, एंड वहीं से जो है इसमें गिरावट चालू हो गई थी एंड गिरावट सीधी आई थी भाई 45% की उस समय पे। ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इस बार भी आएगी नहीं आएगी, उस समय थोड़ा सा और अगर आपको पास में ले जाऊँ, थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ, तो जब ये वाला इस शेयर ने हाई मारा था यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे भी वैसी रैली आई थी। ठीक है, जैसी अभी आई है, और वहां से भी शेयर जो है यहाँ पे 40% मोटा मोटा क्रैश कर गया था। उससे पहले भी गिरावट अगर आप चेक करोगे 28% क्रैश किया था ऐसे ही। ठीक है, ये भागा था उसका सीधा 28% टूटा था। ठीक है, उसके थोड़ा सा अगर मैं पहले भी आपको ले जाऊं, ये तो देखो कोविड वाली गिरावट है तो इसको तो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर मैं ले जाऊं तो यहाँ पर भी आप देखो जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई लगाया था नीचे से बहुत भाग के आया था, उसके बाद सीधे यहाँ पे क्रैश किया था 30% के आसपास मोटा मोटा। ठीक है, उससे भी अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँ, आई नो हम ज्यादा पीछे चले गए, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, बट हाँ यहाँ पर भी जैसे ही ऑल टाइम हाई पहले लगाया फिर उसके बाद एकदम से क्रैश कर गया था 44%। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो, ये मैं कुछ आपको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा होगा नहीं होगा, बस मैं एक लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जब भी इस शेयर में गिरावट आती है सीधा शेयर यहाँ पे साफ होता है आपका 40%। ठीक है, मिनिमम 30% तो आपका यहाँ पे शेयर कहीं नहीं गया भाई क्रैश होते होते। और आज के दिन ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा यहाँ पे 10-15% का करेक्शन बहुत नॉर्मली आ गया है। ठीक है, और लोग के पोर्टफोलियो में अगर आज के दिन लिया होगा सब कहीं नेगेटिव यहाँ पे खाता हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे व्यू होगा और एक लॉन्ग टर्म का व्यू होगा, दोनों को यहाँ पे डिस्कस करता है। बट उससे पहले फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाए चल तो अभी के बजाय ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ सब कुछ। शॉर्ट टर्म में देखो, अब ये अगर लो टूटते हैं तो वैसे देयर विल बी अ पैनिक वाली सिचुएशन एंड एक बार को जो है इस अपने सपोर्ट जोन पे खिंच सकती हैं चीजें। ठीक है, तो आपका जो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या अगर आप ऐसा कहीं है कि भैया लेकर फंस फूस आ गए हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो जो भी करना है। ठीक है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके साथ लेवल्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका जो है मेजर सपोर्ट ये वाला बैठेगा, यही वाला। ठीक है, और इसके नीचे अगर निकलता हो शेयर यहाँ पे बहुत बेहद कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा आप यहीं पे जो है एक बार का एग्जिट का प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप निकलने की कोशिश करो ऊपर के लेवल से बहुत लॉस हो चुका होगा और यहाँ पे फिर निकलने का मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, शेयर ऐसा बुरा तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वालों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मैं भी डिस्कशन करूंगा, वो थोड़ी डिटेल में मेरे को बतानी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, पर यहाँ पे देखो 10,000 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड 10,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो 10,000 को दोबारा से क्रॉस करना बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा भाई आप किस लेवल पे स्टॉप लॉस लो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड उस हिसाब से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसी के आसपास जो है इसी एरिया में कहीं पे एग्जिटिंग का प्लान कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, और बाइंग जो इनिशिएट करोगे आप लोग, ठीक है, दोबारा से हम शेयर को बाई करने का प्लान करेंगे बट 12,000 के ऊपर, मिनिमम 12,000। ठीक है, एटलीस्ट इसका हाई एक बार को टूटने देना, क्योंकि हाई टूटने में भाई मौत आ जाएगी अब इस शेयर को, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है भैया कल परसों के बाद ही यहाँ पे चीजें ऊपर निकलने चालू कर जाए। हो सकता है ये पूरा फ्लूक हो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करना था इसलिए ट्रैप कर दिया। ठीक है, उनकी पोजीशन कटवानी थी, ये चीजें भी पॉसिबल है। ठीक है, बट इसी को तो हमें कंफर्मेशन चाहिए ना, तो कंफर्मेशन के लिए आप 12,000 का वेट करो अब यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है शॉर्ट टर्म में 12,000 एक लेवल बनेगा आपके लिए। ठीक है, वहां पे आप इस पे जो है मेंटेन करिएगा, उसको चेक करिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो है अब लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
देखो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ जेम स्टॉक, मैं पहले इस चीज को बोलता हूँ। देखो हर वो शेयर जो ऐसे जा रहा है लॉन्ग टर्म में वो और ऊपर जाएगा, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये टैक्टिक्स से आप जो है कोई भी स्टॉक अच्छा है या बुरा है उसको पता कर सकते हैं। और जो स्टॉक ऊपर से ऐसे नीचे आया और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसमें चांसेस फिर भी कम है, ठीक है। वो बार बार ऐसे नीचे आएगा, ऊपर और फिर नीचे आएगा, ऐसा मतलब ये सिलसिला इसका चलता ही रहेगा। यहाँ पे दाव खेलने से अच्छा है कि भैया जो शेयर नीचे से ऊपर को जाए हैं, हमेशा गए हैं, ठीक है, उन्हीं में पैसा जो है और लगाओ, क्योंकि वो और ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक बार मंथली चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, आप तब समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास डेटा 2006 से है, ठीक है, देख लो एक बार, डेटा आपके सामने है। ठीक है, हमेशा शेयर ऊपर ही गया है। ठीक है, देखो अब इतना ये जो ये वाली लेग बनी है, इसके बाद नॉर्मल भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है दैट्स टोटली ओके। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ, भैया ये टाटा के सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर आपके पास ये वाला स्टॉक है, आपको टाटा कोई और स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेंटेन करता है। मतलब कि ये अपनी कैपिटल को जो है टाटा के स्टॉक्स में लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनको, पहली बात तो ये। और दूसरा उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स में जो है ये पैसा डालते हैं एंड यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, टाटा मोटर कार बनाता है, टाटा पावर जनरेट करता है, टाटा का कोई और स्टॉक आप पकड़ लो। ठीक है, मतलब सबके कुछ ना कुछ काम है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसका सिंपल सा काम है, भैया हमारे पास पैसा है बहुत सारा, हम इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स में और उससे जो है डिविडेंड से पैसा कमाएंगे। ठीक है, उनके जो है प्रॉफिट सेल करके जो है पैसा कमाएंगे। इस तरह से ये स्टॉक पैसा कमाता है और भाई लॉन्ग टर्म में भी कमाएगा, डेफिनेटली कमाएगा। बट दिक्कत ये है कि इस समय वैल्यूएशन चल रहा है भैया 150 के, 155 का चल रहा है एग्जैक्टली बताऊं तो। ठीक है, और 150 के पी पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर अर्निंग्स नहीं निकाल पाता तो भैया शेयर जो है 40-50% आराम से क्रैश करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर तो आपने नीचे पे एंट्री बनाई हुई है, इधर इधर कहीं पे नीचे एंट्री ली हुई है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर बाई चांस से कभी आपको नीचे के रेट पे मिलता है, ऊपर के लेवल से कभी भी 35% 30% के क्रैशेस आते हैं इसमें, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दोस्त यहाँ पे बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतने ढंग से भाई तमीज से कोई नहीं बताता चीजें, जितने तमीज से यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना, नया चैनल आपके लिए बनाया तो सपोर्ट करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीधी बात यहाँ पे समझता है, अगर आप ऊपर में लेके फंस गए हैं और बट आपका व्यू है भाई हाँ मेरे को लॉन्ग, अगर तो शॉर्ट टर्म है तो भैया इसी वाले जोन में निकल जाना, बट अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप बिंदास सोल्ड करिए। ठीक है, बट अभी एवरेजिंग का प्लान मत करना। ठीक है, अब काफी लोग हैं भैया यहाँ पे, मेरा इतना भयंकर लॉस हो गया, मैं क्या इसको एवरेज कर लूँ, ये वो पूछ रहे हैं बहुत लोग। तो ना भैया इस समय तो बिल्कुल नहीं, 150 के पी पे तो मैं एवरेज करने का बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इसको गिर जाने दो, सेटल होने दो, या फिर दोबारा से ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो फिर अलग बात है। बट एवरेजिंग तब तक मत करना जब तक ये अपने मेजर सपोर्ट जोन पे नहीं आया, और मेजर सपोर्ट जोन इसका ये वाला बनता है। ठीक है, अब लेवल्स कौन से हैं ये आप देख लो एक बार। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि भैया आएगा ही आएगा, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आता है तो भैया कर लेना एवरेज, ले लेना क्वांटिटी, और ठीक है नहीं आता तो छोड़ देना भाई, जिस रेट पे लिया है लॉन्ग टर्म में फिर भी ऊपर ही जाना है उस शेयर ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से भैया बेस्ट आपको बताने की कोशिश करी है। एंड 8-9 मिनट हो गए बकबक करते हुए, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो बाय, होस्ट एंड होस्ट ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।